करते, जैसे जया वाकई फाउंडेशन जो रिसर्च सेंटर है बॉम्बे में, और वाडिया का जो ग्रुप है, वो लोग अपनी मेडिसिन लाते हैं, 10 लाख रुपए की मेडिसिन लाते हैं हर साल। वो कैंप करते हैं, 6-6 लाख रुपए का मेडिसिन का बिल वो देते हैं, उसमें ये MRI है, मेडिकल बिल है, वो भी वही पेमेंट करते हैं। फिर हमारी एजुकेशन सोसाइटी को उसकी क्रेडिट क्यों जाती है? तो ये सोचने वाली बात है कि ये क्रेडिट हम क्यों ले रहे हैं। तो जो व्यवस्था है, खाना पीना रहना, और हमारा जो उन भी देखते हैं कि भाई ये संस्था, ये कोई भी हद तक 2-4 लाख कम ज़्यादा हो गए तो ये संस्था बेयर कर देती है। वही काम हम कर रहे हैं। उन लोगों का डेडिकेशन जो है वो देखते हैं कि ये कितनी डेडिकेटेड टीम है। तो हमारे सभी पदाधिकारी 3 दिन तक उनकी डे नाइट उनके, हालांकि ये शायद महाराष्ट्र में कोई कैंप रहते हैं जिसमें हमारे कैंप के लिए ये सबसे ज़्यादा क्रेडिटेबल ये चीज़ है कि वो हमारे कैंप को ज़्यादा लाइक करते हैं। बाकी जगह 2 दिन देते हैं या 3 दिन देते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि जी 5000 आदमी ऑलरेडी, 5000 बच्चे, और इसका फ़ायदा मैं तो आपको बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप आके आप वो बच्चों से एक 1-to-1 बात करें। तो जो उन्होंने खाली एक आँख का एक ही उदाहरण दिया है, मैं बोलूँ वैसे सैकड़ों है कि अलग अलग फील्ड्स में, मल्टीपल में, मेंटल, जैसे उनको कोई को लिम्स की जरूरत तकलीफ है, कोई को कुछ तकलीफ है, तो सब ऐसे रेक्टिफाई करते हैं। किस हद तक करते हैं वो आप आके, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको, हर बार बोलता हूँ मैं, आप कैंप में 3 दिन आइए, एक टाइम निकाल के आइए, कम से कम आप उनसे इंटरव्यू लेके उनसे 1-to-1 बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में सही भी फायदा होगा। तो कोई फायदा ऐसा नहीं कि 10-12 लाख रुपए कम नहीं। हमें भी रिफ्रैक्टिव एरर बहुत रहते हैं, तो हमने हर कैंप में फिर 100-150 वो बच्चे हमें मिलने लगे। फिर उनका स्पेक्स का प्रॉब्लम आया कि उनको चश्मे लगने लगे 200-300 रुपए का। तो यहाँ 2-3 संस्था है, लॉयंस आया हॉस्पिटल की तरफ से, और एक राहुल बासटवार ने हमको पूरा चश्मे का डोनेशन, वो बोला कि हर कैंप में जितने चश्मे लगेंगे आई विल डोनेट यू। तो इस तरह लोग हमारे साथ जुड़ते गए। उसके बाद हमें पता चला कि भाई इस कैंप में डिफॉर्मिटीज बहुत है और लोगों के पास ऑर्थोपेडिशियन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन नांदेड़ में नहीं है। बच्चों के हड्डियों के प्रॉब्लम जानने वाले और उसको ट्रीटमेंट करने वाले नांदेड़ में नहीं है। सब ऑर्थोपेडिक ही पीडियाट्रिक को देखते हैं। तो मैडम ने वहाँ से स्पेशलाइज पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन को लेके आने के बाद हमको ऐसा पता चला कि कुछ सर्जरीज अगर हम करते हैं तो ये जो बच्चे रेंगते हैं या जिनको चलने नहीं आता है वो फ्यूचर में चल भी सकेंगे और वो उनके पैरों पे खड़े भी। और इसके 2-4 एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो बच्चा चल नहीं सकता था वो साइकिल चला रहा है, जो लेडी को वहाँ से उठा के लाते थे वो आज पैदल चल रहे। तो इस तरह हमें धीरे धीरे वो उसका, अभी इस लास्ट टाइम हमको ऐसा पता चला कि इनके साथ कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में भी लोगों को अभी नांदेड़ में उतना अवेयरनेस नहीं है, या है तो वो बहुत खर्चे वाला काम है। एक डॉपलर करना यानी करीब आपको 1200 रुपए लगते हैं, और बहुत से लोग वो 1200 रुपए के चक्कर में बच्चे का टेस्ट ही नहीं कराते। और अभी बाय ग्रेस कि आपका 95% ऑफ कार्डियक इलनेस या हार्ट के जो भी कंजेनिटल प्रॉब्लम है वो 100% दुरुस्त हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम में डायग्नोस करके उसका इलाज करते हैं। यूजुअली होता क्या है कि हम पेशेंट को अगर रेफर भी किए, खेड़े से अगर कोई पेशेंट आए जिसकी उतने ये नहीं है एपल कि भाई जाके तो डॉपलर करा क्या, डॉपलर के लिए 1200 और बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 2-3 हज़ार, तो वो यूजुअली वो टालता है जब तक बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को बाकी बहुत सिम्टोमेटिक नहीं रहता, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, दम लगते रहता, बीमार होते रहता, लेकिन वो ऐसे खींचते रहते उसको। अगर उसका कार्डियक इलनेस हम रिपेयर कर देते हैं तो बच्चा एज गुड एज नॉर्मल हो सकता है। और 95% ऑफ कार्डियक डिसीज यानी हार्ट रिलेटेड 95% डिसीज हम ऑपरेटिव या बाकी स्टंट डाल के नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसलिए मैडम ने इस बार एक पूरी कार्डियक की टीम लेके आ रहे हैं, ये दिस इज न्यू एडिशन इन दिस कैंप, कि इस बार हम कार्डियोलॉजी का भी पूरा वर्कअप करेंगे, साथ में डॉपलर मशीन ला रहे हैं। उसका हमने परमिशन के लिए लेटर भी दिया है क्योंकि उसका परमिशन लगता है। तो फ्री 2D इको डॉपलर करेंगे यहाँ पे, और अगर डायग्नोस हो जाता है उसमें कार्डियक कोई एलिमेंट निकलता है और उसके फर्दर स्टंट की या ऑपरेटिव की जरूरत पड़ती है तो हम बम्बई के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिव भी करा लेंगे। जैसा हम ऑलरेडी बोन का कर रहे हैं, एक ऑर्थोपेडिक करेक्शन कर ही रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ से भेज के उसका कार्डियक करेक्शन भी कराने का इस कैंप में हमारा मानस है। क्योंकि जितने ज़्यादा हार्ट रिलेटेड बच्चे हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, जिनको वॉल का प्रॉब्लम है,
या बाकी हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी इस बार हम कैंप में इंक्लूड करें। तो ये एक नया एडिशन है, इसका मुझे लगता है कि लोगों को बहुत मालूमात नहीं है, क्योंकि बहुत ये कैंप सिर्फ न्यूरोलॉजी के लिए जाना जाता है, लोग सिर्फ ब्रेन रिलेटेड या एपिलेप्सी रिलेटेड लोग आते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर आप हाईलाइट कर सकते हो कि इस बार हम कार्डियक के जो भी बच्चों के दिल में सुराख है या वॉल प्रॉब्लम है, ऐसे अगर कोई बच्चे कोई है गरीब या कोई भी, तो उनको इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपका सहयोग हमें बहुत लगेगा, क्योंकि ये चीज़ हर कोने में, हर खेड़े में या हर जहाँ पे भी ये ऐसे पेशेंट है, ये बहुत है नांदेड़ में, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और अगर लोगों को पता चला कि यहाँ पे फ्री हो रहा है तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उसके ऊपर आएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसका प्रसिद्धि होना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को कोई इस बारे में पूछना है तो हार्ट रिलेटेड कोई भी बच्चा जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं, जो बच्चों को पैदाइशी ज़्यादा ठोके रहते हैं या वॉल प्रॉब्लम रहता है या रिवर्स फ्लो रहता है या ब्लू बेबी बोलते हैं, जनरल जिसको हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, उसका हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन वो अभी नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर सुराख है। सुराख वाले बहुत से बच्चे आपको पता ही नहीं चलता, तो वैसे 5-10 साल तक घूमते रहते हैं, जब तक उनका रिवर्स फ्लो नहीं होता है ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मिलता नहीं है ना, तब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं रहते, अपने जैसे ही रहते हैं। और अपन भी ये इसमें रहते हैं कि बच्चा अभी नॉर्मल है, चूंकि इसको क्यों करना है। तो लेकिन उसको अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो वैसे भी बच्चे हम एक्सेप्ट करेंगे ना, उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है एक्चुअली। हाँ, बाय बर्थ टू 18 ईयर्स। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक राइटअप मेरे पास रेडी है। कल के प्रजावानी ने उसको अपने पेपर के माध्यम से सम्मुख लाया है, तो आप वो राइटअप लेके जाते हैं बड़ा लेख, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये छोटे बच्चों में दिखने वाले क्या क्या सिम्टम्स है जो हार्ट से रिलेटेड है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाईती साहब को कि वो हमें मार्गदर्शन करें। पत्रकार बांधवांना नमस्कार। मंचवर विराजमान आमच्या संस्थेचे सर्व सदस्य, अध्यक्ष, सेक्रेटरी जयप्रकाशजी काबरा, डॉक्टर बजाज, बनारदासजी अग्रवाल, मित्र, आपण पाहत आहोत की समाजासमोर अनेक प्रश्न आहेत। त्यातल्या त्यात सध्याच्या युगामध्ये आपण पाहत आहोत की नवीन नवीन रोग, नवीन प्रकारचे रोग हे समोर येत आहेत। बोलना चाहूँगा लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि माइक के सामने मेरे को बोलना नहीं आता है। मन की बात आपके सामने रखूँगा। अभी रामलाल जी भारती ने तो शब्द बोले हैं कि संस्था के पास धन नहीं। मैं रामलाल जी भारती को, मंच पे बैठे हुए सभी सदस्यों का आदर करता हूँ। आदर इसलिए करता हूँ कि जो पीछे हमारे मंच पे बैठे हैं, दीन दुखियों के लिए, मानव सेवा के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ धन की कमी नहीं पड़ती है। और हमारे युवा अध्यक्ष, सचिव, कार्यकर्ता एक इस बात के लिए तत्परता है कि हमारे जो कैप्टन का पद मेरे को दे दिया है, और धन का जो कार्यकाल जो है, हमारे गिल्डा जी जो कार्य संस्था के अध्यक्ष है, उन्होंने तन मन धन से हम काम कर रहे हैं। धन की मेरे कान में उन्होंने एक बात कह दी है कि भैया जी आप कैप्टन बने रहो, हम आपके साथ में धन से तैयार हैं, जहाँ भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको गर्व करता हूँ कि मैं इस उम्र में भी विद्यार्थी बनकर के भी मेरे को पीछे जो मेरे सदस्य, जो मैं जिनके साथ में काम कर रहा हूँ, कैप्टन मेरे को दिया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ।
और आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। मंच की तरफ से, पत्रकार भाइयों की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। हर साल की तरह साल में 200 पत्रकार परिषद यहाँ पर बैठती है। हम यहाँ पर आकर के आपसे संवाद करते हैं। हर मकान के लिए 4 पाए जरूर रहते हैं, जिसके ऊपर पूरे पायों का वजन पूरा मकान संभालता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए बंबई की जो सेवा भावी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से वहाँ के जो डॉक्टर आते हैं अपने कार्य के लिए, हमारे कार्य करने के लिए, मानवीय सेवा करने के लिए, वो दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है संस्था जो काम कर रही है सेवा भावी का, उसका भी हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरे कागज पे भले लिखा रहे, लेकिन इतिहास बन जाए। आप अपनी कलम से, उस कलम से ऐसा लिखिए जो आने वाले समय में आपका लिखा हुआ इस सेवा भावी संस्था का इतिहास बन जाए। क्योंकि मैं हर प्रांत में, हर जगह देखता हूँ, हैदराबाद से हमारे पास में आते हैं समाचार, बम्बई से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से आते हैं, जो यह काम नांदेड़ में कैंप के द्वारा हो रहा है, उसकी सब सराहना करते हैं। इस वास्ते जो है आपका भी 3 पायों के साथ में, आप हमारे साथ में काम करने के लिए आप हमारा पाया बन जाए, संस्था का पाया बन जाए, और आप अपनी कलम के द्वारा ऐसा लिखें कि ये जो संस्था है मानवीय सेवा के लिए कार्य करते रहे। अभी मेरा परिचय वयोवृद्ध के हिसाब से किया है। आप जरा कलम को जो है रखिए।